वेलकम टू दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न को देखें और उनका जवाब दें। पहला प्रश्न ये रहा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 68 या फिर डी अनुच्छेद 72। तो आपका आर्टिकल 56 अनुच्छेद 52 आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें होती है? कौन होता है जो कार्यपालिका की शक्ति का हेड माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या है कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख किसे माना गया है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हमारा कौन होता है? तो कार्यपालिका की शक्ति का महान होता है। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 53 के तहत। अगला, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति। अभी अभी मैंने आपको बताया है इससे पिछले प्रश्न में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताना है मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राज्यसभा, बी लोकसभा, सी संसद या फिर डी विधानसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो हमारे देश में है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपकी लोकसभा के प्रति। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है? यानी कि पावर तो होता है पर वो पावर होना, उस पावर को वो यूज नहीं कर पाता। तो आपको बताना है कि किसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है? तो किसके पास होती है नाम मात्र की शक्ति? तो हमारा कौन है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी हमारे क्या हुए? नाम मात्र की उनके पास शक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति व लोकसभा, सी संसद या फिर डी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। बताएं किसको वास्तविक कार्यपालिका कहा गया है? किसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं? तो कौन है आपका? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद आपके क्या हैं? वास्तविक कार्यपालिका इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है आपका? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल या फिर डी राष्ट्रपति। तो देश का संवैधानिक प्रधान आपका कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। निम्न में से भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको
को बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल या फिर डी राष्ट्रपति। तो कौन होते हैं? तो सही आंसर क्या है इसका? बताइए, किसको कहा गया है? तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्टिकल 58 यानी कि अनुच्छेद 58 निम्नलिखित में से किसकी योग्यता से संबंधित है? बताना है। तो आर्टिकल 58 आपका किसकी योग्यता से संबंधित है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की योग्यता से। आर्टिकल 58 में आपका ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, लोकसभा का सदस्य हो। नंबर 3, उसकी आयु 35 साल हो चुकी हो या फिर सभी। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो वो भारत का नागरिक हो, सही है कि कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति आकर हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य हो, ये भी सही है। तीसरा, वो अपनी आयु के 35 वर्ष पूरे कर चुका हो। और भी कई हैं जो ऑप्शन इस जैसे दिया गया है आर्टिकल 58 में कि वो अपनी आयु के 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और क्या हो कि वह पागल या दिवालिया ना हो। उसके बाद वह चुनाव के समय पद किसी भी लाभप्रद पद पर ना हो। ठीक है? तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? डी। डी आपका इसका आंसर सही रहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए निम्न योग्यताएँ पास होनी चाहिए। अगला, निम्न में से कौन-कौन से पद लाभ के पद माने जाते हैं? आपको ये बताना है, नहीं माने जाते, सॉरी, लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, इसमें गलती हो गई है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-कौन से लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर बी राज्य व संघ मंत्री, ऑप्शन नंबर सी ए, बी और डी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री, जैसे कि लिखा गया था आर्टिकल 58 में कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो किसी लाभप्रद पद पर ना हो, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा विकल्प हमारा? या तो प्रधानमंत्री हो या मंत्रिपरिषद या फिर किसी राज्य का संघ मंत्री, किसी राज्य व संघ प्रदेश का मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री हो, तो वो आपका क्या होगा? लाभप्रद पद पे नहीं गिना जाएगा। ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लाभप्रद पद नहीं होते हैं, वो उसका बताना था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन-कौन राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट दे सकता है, क्या हम और आप वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति को? तो जी नहीं, हम लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, बल्कि हम लोग किसमें, जो लोकसभा का चुनाव होता है जिसके द्वारा आपके प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, हम उसका वोट देते हैं। ठीक है? जो हर 5 साल पे होता है और उसके बाद अपने विधानसभा के जो होते हैं उसमें दे पाते हैं। तो ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है विकल्प बी व डी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी क्या है राज्य व विधानसभा के सदस्य। तो बताइए राष्ट्रपति को वोट कौन-कौन दे सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो कौन-कौन दे सकते हैं?
राज्य व विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो वोट दे ही सकते हैं। इसके साथ-साथ ये विधानसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और आपके लोकसभा के सदस्य, ठीक है? ये दोनों के दोनों ही आपके, सॉरी इसमें भी ऑप्शन नंबर ए होगा, पता नहीं आज क्या हो रहा है, मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है? तो आपका ए और बी दोनों ही इसके आंसर हो जाएँगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 2 राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं? हाल ही में किन 2 कौन से ऐसे 2 नए राज्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो ऑप्शन में है आपके पास दिल्ली व असम, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व जम्मू कश्मीर, दिल्ली व लद्दाख। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में जिनको परमिशन दी गई है हाल ही में वोट डालने के लिए, तो ये तो फिक्स हो गया कि हमारे पास दिल्ली तो है ही है। तो आंसर क्या हुआ इसका? दिल्ली व पुडुचेरी। ठीक है? दिल्ली व पुडुचेरी दोनों ही आपके आंसर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कोई राष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित होता है? 2 बार, 4 बार, 8 बार या असीमित? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असीमित, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए ये नहीं फिक्स किया गया कि कोई व्यक्ति कितनी बार दो चुनाव में खड़ा हो सकता है। वो कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर के लिए अपने अगर वो योग्य है तो उसके लायक अप्लाई कर सकता है और वो बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है? तो किसका चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी राज्यपाल। तो आर्टिकल 55 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो किसके आधार पर होता है? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, क्योंकि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी का होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।